हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपनी नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ढाबा चिकन कढ़ाई। तो इसको मैं कढ़ाई में ही, लोहे की कढ़ाई जो होती है उसी में बनाना पसंद करती हूँ। इसी में टेस्ट अच्छा आता है इसका। नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो चलें, इंग्रेडिएंट्स में हम शामिल करेंगे 3 अदद प्याज, और ये बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, और अदरक लहसुन है, और हरी मिर्चें, और 3 अदद लाल मिर्चें हैं ये लिए हैं। और उसके बाद दही, हाफ़ कप दही है, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और लाल मिर्च है। ये सारे मसाले तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं, और आधा किलो चिकन लिए है। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। अदरक लहसुन को चॉप करना है, और चॉप करके मैं फ़्रेश डालती हूँ। और ये ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। इसमें बिल्कुल चॉप, आमलेट की तरह बारीक कटा हुआ प्याज है, और ये शामिल करूँगी। प्याज को हमने मीडियम ब्राउन करना है। मीडियम ब्राउन करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। और इस कढ़ाई में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करेंगे कि मैंने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस रेसिपी को, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अब ये फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन, और अब हम चिकन शामिल करेंगे इसमें, और चिकन को भी हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको फ्राई करेंगे हम अच्छे तरीके से, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। और इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसके बाद हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिए इसमें, धनिया पाउडर शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और कलौंजी डालेंगे इसमें। चुटकी भर मैं कलौंजी डालती हूँ तमाम खानों में, क्योंकि ये सुन्नत है, इस वजह से मैं ज़रूर तमाम खानों में कलौंजी शामिल करती हूँ। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनना है हमें। और मेन चीज़ इसमें भुनाई होती है कढ़ाई में। जितनी अच्छी कढ़ाई को, चिकन को भुना जाएगा, इसकी जगह कोई गोश्त, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना अच्छा हम भुनेंगे गोश्त को, उतनी ही अच्छी कढ़ाई बनेगी। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ढक देंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। और अब हमने जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, उसमें 2 चम्मच हमने दही डाला है, और उसको मिक्स कर देना है इसमें, दही को हरे मिर्चों के पेस्ट में। और अब नमक शामिल करेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, और इसे भी मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। नमक शामिल करने के बाद इसमें हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था हमने, वो शामिल कर देंगे, और इस मिक्सचर को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि पानी जो नज़र आ रहा है हमें इस वक्त, वो भी खुश्क हो जाए। अगर आपको कढ़ाई खुश्क चाहिए तो आप पानी शामिल मज़ीद ना करें। अगर पानी वाला चाहिए तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने शान मसाला शुरू में इस्तेमाल किया था, और इस स्टेज पर आकर भी हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, और ऊपर से हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया है हमने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।